नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, हो जाओ सावधान क्योंकि आज की ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप ही के घर में छुपा है आपका सबसे बड़ा गद्दार। आपको होना है उससे सावधान। आज हम आपको वो ज्ञान की बातें बताएंगे जो आपके जीवन में बड़े ही काम आने वाली हैं। अपनों को पहचानने में इससे आपकी बड़ी मदद मिलेगी। इसलिए जो भी लोग अपने आसपास के लोगों से बड़े परेशान हैं या आपके आसपास के लोग जो आपको डस रहे हैं, आपका बुरा चाह रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो बड़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है। तो आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि जानकारी बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है। और आप लोगों से निवेदन है, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होती रहे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तुला राशि की। देखिए, इंसान जीवन में शत्रुओं को झेलता आया है, चाहे फिर वो कहीं पर भी उसको मिले हों। जी हाँ दोस्तों, ऐसे शत्रु जो आपको अपने ऑफिस में ही मिल सकते हैं या आपके घर परिवार में से ही निकल सकते हैं, जो आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं, और आपके रिश्तेदार भी वो हो सकते हैं, आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, आपका प्रमोशन रोकने में हर संभव जाल साजिश करते हैं, या फिर व्यापार में घाटा पहुंचाते रहते हैं, या व्यापार में आपके बाधा बनने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह के शत्रु आसपास हर किसी के ज़रूर होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता। साथ ही देखिए, अगर हम कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा कंपटीशन करने के लिए कुछ शत्रु हमें वहाँ भी मिल जाते हैं जो किसी न किसी तरह हमारी लाइफ बिगाड़ते हैं। पर तुला राशि के जो लोग होते हैं वो थोड़े से दयावान भी होते हैं। तो इन सभी दुनियादारी में शत्रु किसी न किसी रूप में आपको मिल सकते हैं, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब हमारे घर में ही कोई बड़ा गद्दार छुपा होता है और हमें पता भी नहीं होता, जो घर में रहते हुए भी हमारी थाली में खाता है, हमारे साथ ही रहता है और उसी थाली में छेद करता है जिस थाली में वो खाता है। ये बात उस पर फिट बैठती है। अब यहाँ ध्यान देने लायक बात ये होगी कि आप इस शत्रु को पहचान नहीं पाते, आप इस गद्दार को पकड़ नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता में जब आप इसको पकड़ लेते हैं तो इससे ज़िंदगी आसान हो जाती है, सरल हो जाती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि जो आपके घर में आपके साथ व्यक्ति रह रहा है या कहीं और बाहर आस पड़ोस में आपके चाचा चाची या मामा मामी रहते हैं, उनमें से कोई आपका दुश्मन तो नहीं। देखिए, हम यहाँ पर आपके घर परिवार की बात नहीं कर रहे, आपके माता पिता की, भाई बहनों की, आपके पति पत्नी की बात नहीं कर रहे। हम थोड़ा दूर के रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इस बात को जो है आप उल्टा ना लेके जाएं, क्योंकि दुश्मन जो होता है वही होता है जो हमारा अपना नहीं होता। यानी कुछ अपने भी ऐसे होते हैं जो दुश्मन बन जाते हैं, और कुछ गैर भी ऐसे होते हैं जो अपनों से ज़्यादा हमारे करीब होते हैं, हमारे सच्चे मित्र होते हैं। लेकिन कुछ अपने ही हमें अंदर अंदर डसते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चल पाता। उनमें से कोई आपका दुश्मन तो नहीं है जो आपका शुभचिंतक होने का नाटक कर रहा हो और वास्तव में वो आपका सबसे बड़ा गद्दार हो। तो देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे जीवन में अच्छी भूमिका निभाते हैं, जो हमें ज्ञान देना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारी सफलता को पंख देना चाहते हैं, तो देखिए वो इंसान एक तो कभी भी दिखावा नहीं करेगा कि वो आपके लिए कितना कुछ कर रहा है, कितनी चाह अपने मन में आपके प्रति वो रखता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई गलती करेंगे तो वो तुरंत ही आपको फटकार लगा देगा कि तुमने ये काम क्यों किया, ये गलत चीज़ क्यों करी, ये चीज़ आगे जाकर दुखदाई हो सकती है। तो वो आपकी कमियों को आपके सामने इस तरह से रखते हैं, वो आपको समय समय पर बताते हैं कि आपने कहाँ और कैसी गलती की है, कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करना है। लेकिन दोस्तों, जो दुश्मन होते हैं, जो शत्रु होते हैं, जो गद्दार होते हैं, तो ये लोग कभी भी गलतियों को नहीं देखते, बल्कि गलती पर भी बड़ा चढ़ाकर उसकी तारीफ बनाकर वो हमारे सामने, आपके सामने पेश करते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वो आपके मुंह पर मीठे बने रहते हैं
क्योंकि अक्सर आपने देखा ही होगा जो आपका दोस्त होता है वो कभी कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन निकल जाता है। वो आपका भला तो बना रहता है लेकिन पीठ पीछे वो आपके लिए कभी अच्छा नहीं सोचता, वही सबसे बड़ा गद्दार भी आपका होता है। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए जो आपके सामने तो प्रेम भरा व्यवहार करेंगे लेकिन पीठ पीछे वही आपके शत्रु होते हैं जो आपके जीवन में धीरे धीरे करके जहर घोलते रहते हैं। अब आखिर उनकी पहचान कैसे करनी होगी? आपको अपने ही फ्रेंड सर्कल में बात करनी है कि ये व्यक्ति मेरे बारे में आपके बीच कैसी बातें करता है, इसके मेरे प्रति आपके बीच क्या राय है। इसलिए उनके मुंह पर आप समझ जाएंगे कि अगर वो अच्छा बोल रहा होगा तो आप उसको अच्छा ही बताएंगे, लेकिन बुरा बोल रहा होगा तो बुरा ही बताएंगे। तो दोस्तों, इससे आपके जो डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही है या नहीं है। तो एक सही मित्र का होना जीवन में बड़ा ही ज़रूरी होता है। अगर मित्र ही आपने गलत चुन लिया है तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है, लेकिन एक सही मित्र आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगा सकता है। अब बात करते हैं आपके घर के अंदर की। अब देखिए, घर के जो शत्रु हैं उन्हें कैसे पहचानें। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। इसलिए इस बात को आपको इस तरह से समझना है कि वो इंसान जो होगा वो हमेशा आपके सामने मीठा बोलेगा, आपकी चापलूसी करेगा, आपके आगे पीछे घूमेगा, बिना मतलब की तारीफ़ करेगा, जिससे आपको लगेगा कि ये तो मेरा बड़ा ही सम्मान करता है और ये मेरा बहुत अच्छा चाहता है और आजकल ये बहुत ज़्यादा ही करने लगा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है जो ये इतना हमारे लिए करता रहता है? तो देखिए, वो कह देता है कि आप हैं ही इतने प्रभावशाली, आप हैं ही इतने आकर्षक प्रवृत्ति वाले, इसलिए मैं ये सब कुछ केवल आपके लिए ही तो कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये बात होती है जो आपको अंदर से खुश कर देती है, लेकिन इसके पीछे का असली कारण आप नहीं जान पाते। आप मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। हम आपको बता दें कि अगर आप यहाँ पर उत्साहित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो वास्तविकता में आप मूर्ख हैं, जो कि आप अपने मीठे बने शत्रु को नहीं पहचान पा रहे, उसके पीछे का असली चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, वो इंसान ही आपका सबसे बड़ा गद्दार है जो ना जाने कब से आपके सामने मीठा बोल रहा है, आपका भरोसे जीते जा रहा है। लेकिन क्या कभी आपने उनकी चुपके से बातें सुनी हैं? उनकी चुपके से बातें सुनने की कोशिश करी, उसको नोटिस किया? हालांकि ऐसे तो चुपचाप किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए, लेकिन दोस्तों, ऐसे शत्रु अगर घर में हैं तो आपको पता ज़रूर लगाना होगा कि जो आपसे मीठा बोल रहा है क्या वो आपसे वास्तविकता में भी उतना ही प्रेम करता है या नहीं। क्योंकि दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे असल ज़िंदगी में भी होते हैं जो केवल अपना काम निकलवाने के लिए हमारे सामने मीठा मीठा बोलते हैं, हमारे सगे हो जाते हैं, और ये लोग कभी आपकी कमियों को भी आपके सामने नहीं रखेंगे। इस बात की गारंटी है कि ये लोग केवल और केवल कमियों को भी तारीफ़ बनाकर आपके सामने पेश कर देते हैं, और इसी वजह से आपका तो नुकसान हो रहा है। लेकिन जो लोग कमियों को तारीफ़ बनाकर आपके सामने रख रहे हैं, उस कमी को हम सुधार कैसे पाएंगे जब वही हमें तारीफ़ के रूप में मिल रही है? हम तो उसे सुनकर खुश हो रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया है, तभी ये हमारी तारीफ़ कर रहा है। तो हम आपको बता दें कि इन गद्दारों के कारण आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको ज़रूरत है ऐसे शुभचिंतकों की जो आपकी कमी पर आपको डांटें, सही मार्ग दिखाएं, आपके गुरु की तरह आपका मार्गदर्शन करें, हमेशा साथ खड़े रहें। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता में कभी कभी हमें कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनके खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। इसके अलावा देखिए, जो इंसान आपके घर में छुपा सबसे बड़ा गद्दार होगा, उसको आपकी फीलिंग की चिंता नहीं होगी। इस बात पर आप ज़रूर गौर कीजिएगा कि वो कभी भी आपकी फीलिंग की चिंता नहीं करेगा। वो हमेशा ये सोचेगा, हमेशा सबके सामने यही दिखाएगा कि आपने कोई बड़ा काम नहीं किया, कोई तीर नहीं मारा है। तो इस तरह के लोग भी हर किसी के घर में पाए जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये काम तो कोई भी कर सकता था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये टैलेंट सिर्फ आप में ही है? लेकिन फिर भी जो आपका शत्रु होता है वो यही भाव मन में रखता है कि ये तो बहुत मामूली सा काम था, इसे कोई भी कर सकता था। क्योंकि ऐसे लोग आपको चाहे जैसा भी समझें, लेकिन खुद की इज्जत सबके सामने रख चाहते हैं। अब देखिए, ऐसे में मान लीजिए कि अगर कोई बात है और उसके चलते वो गलत साबित हो गए, या आपने ही खुद उनको गलत साबित कर दिया, तो होता क्या है कि वो
इसमें झूठ का सहारा ले लेते हैं और झूठ का सहारा लेकर कुछ ऐसी बातें करने लगते हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि वो गलत हैं, लेकिन फिर भी वो झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, यही वो लोग हैं जो घर में छुपे सबसे बड़े गद्दार होते हैं। ये केवल इंसान को छोटा जानना चाहते हैं, छोटा दिखाना चाहते हैं। तो इस बात का ध्यान आपको रखना होगा और इन लोगों को आपको पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इस समय में इनकी पहचान नहीं हुई तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ खो सकते हैं, बहुत कुछ आप हार सकते हैं और ये आपको हमेशा बेवकूफ़ ही बनाते रहेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इन बातों से कैसे बचें, तो कैसे, इसलिए देखिए आज हम आपको इनसे बचने के कुछ 2-3 तरीके बता देते हैं। समझ लीजिएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो देखिए पहला तरीका ये है कि इंसान किसी व्यक्ति को कमज़ोर करने के लिए क्या करता है, वो इस व्यक्ति का मजाक उड़ाता है। इसलिए मजाक जब कोई आपका उड़ाए तो उस मजाक में आप शामिल हो जाइए, यानी अपने ऊपर बन रहे मजाक पर ही आप हंसना शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों ऐसे में जब आपका कोई मजाक उड़ाएगा और यदि आप बिना कुछ सोचे समझे हंस देंगे तो सामने वाले को लगेगा कि इससे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो बड़ा आनंदित है। जी हाँ दोस्तों, होगा क्या कि जो सामने वाले व्यक्ति के ग्रुप में लोग शामिल हैं वो आपके ही ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। ये बहुत सटीक बात है, आप इसको एक बार देखिएगा ज़रूर आजमा कर। अगर कोई आपको चिढ़ाता है तो आप अगर उससे चिढ़ जाते हैं तो इसका इरादा सफल हो जाता है। तो ये आपको करना है कि उसके इरादे आपको कामयाब नहीं होने देने हैं। आपको क्या करना है कि आपको केवल खुद पर ही हंसना होगा। आपको बता दें कि ऐसा सिर्फ महान लोग ही करते हैं जो किसी की बातों से दिल पर नहीं लगाते, किसी की बातों से उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ख़ुद एंजॉय करते हैं। इसके अलावा देखिए दूसरा तरीका कि आपके जो शत्रु हैं उनको माफ़ करना सीखिए। दोस्तों जो मन में बदले की भावना रखता है वो इंसान खुद का ही नाश कर लेता है। इसलिए बड़े से बड़ा शत्रु क्यों ना हो, उसको माफ़ करने की ताकत आप रखिए, क्योंकि इससे आपके अंदर जो भाव उत्पन्न होगा उसके लिए ये इंसान इतना अच्छा था और मैंने उसके साथ इतना बुरा किया, तो देखिए वो व्यक्ति बाद में इतना सुधर जाएगा कि वो सपने में भी आपके साथ बुरा नहीं करेगा। और मान लीजिए कि अगर उसने आपका बुरा किया और आपने भी उसके साथ बुरा कर दिया, तो ये बदले की भावना कभी रुकने वाली नहीं है। ये बदले की जंग बहुत लंबी जाने वाली है। इसलिए ज़रूरी होगा कि आप हर व्यक्ति को, हर शत्रु को क्षमा करना सीखिए। इसके अलावा देखिए अगर तरीका तीसरा ये है कि जो लोग वास्तविकता में मूर्ख हैं और आपको छोटा आंकते हैं तो उनसे आप हमेशा ही दूर रहिए। यानी जिनका हमने हाथी वाला उदाहरण दिया था उनसे आप दूर रहिए। ये लोग कभी आपके काम नहीं आने वाले हैं और जो इंसान हमारे काम नहीं आ रहा हम उससे बिना मतलब क्यों मिले। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। इन 2-3 बातों को आपको ध्यान में अगर आप रखेंगे तो आपका जो जीवन है वो सफल रहेगा और ऐसे लोगों से आप हमेशा दूर रहेंगे और आपको सीख भी मिलेगी। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समय शुभ हो।